परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर देव इस काल के लोक में आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को, अपने विषय में जो यथार्थ जानकारी है वो स्वयं ही देते हैं। अपने विषय का तात्पर्य है पूर्ण परमात्मा के विषय में, परमेश्वर के विषय में, सृष्टि रचना के विषय में, क्योंकि पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीर परमेश्वर ही हैं, जो काशी में जुलाहा की भूमिका निभा करके और 120 वर्ष तक बनारस काशी में रह करके सशरीर चले गए थे। वो स्वयं ही दास बनते हैं, स्वयं ही वो परमेश्वर हैं, स्वयं ही वे तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी को नहीं होता। और वे स्वयं ही एक अच्छे भक्त की भूमिका करते हैं। वो हमें एक उदाहरण देने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि भक्त की रहनी, भक्त का जो उठना बैठना चलना बोलना व्यवहार करना, वो ऐसा होना चाहिए जैसा प्रभु ने स्वयं करके दिखाया। पूर्ण परमेश्वर होते हुए अपने आप को कबीर दास कहा करते थे। दासों का भी दास कहा करते थे, अति अधीन रहते थे। कोई गाली देता था उसकी भी परवाह नहीं करते थे, उसका कोई प्रति उत्तर नहीं देते थे। परमेश्वर के साथ भी उन स्वार्थी ऋषियों, महर्षियों, गुरुओं, पीरों ने, मुल्ला काजियों ने, ब्राह्मण पंडितों ने, वो कथित पंडितों ने परमेश्वर के साथ अत्यधिक बदतमीजियां की थी, लेकिन प्रभु ने कभी नाराजगी व्यक्त नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था ये काल प्रेरित हैं, इनको काल प्रेरित कर रहा है, जिसके कारण ये अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। फिर भी उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। परमात्मा कहते हैं आवत गाली एक है उल्टे हो अनेक, कह कबीर ना उल्टियो व रह एक की एक। गाली ही से उपजय कलह कष्ट और मीच, मीच कहते हैं मौत को। गाली ही से उपजय कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है लाग मरे सो नीच। परमात्मा हमें बताते हैं कि पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु होना अति आवश्यक है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण।